संतू, अरे अंबिका, आओ आओ आओ, यहाँ पुष्पा जी मेरी फ्रेंड अंबिका है। हाँ अंबिका जी, क्या हाल है? तुम कैसे जानते हो इनको? चीते संतोष जी की फ्रेंड, अपनी फ्रेंड है कि नहीं संतोष जी? पिल्लो। पुष्पा जी, ये रिपोर्ट लिखवाने आई है यहाँ। अच्छा, क्या हुआ? हमें एक आदित्य नाम के लड़के ने धोखा दिया है। हम दोनों एक मैट्रिमोनियल साइट पे मिले थे। हम दोनों ने एक दूसरे की प्रोफाइल को अप्रूव किया। रोज हमसे दिन में कई घंटों बात करता था। फिर उसने हमसे कहा कि उसे हमारे अंदर के इंसान से प्यार हो गया। फिर उसकी मीठी मीठी बातों में आके हमें भी उससे प्यार हो गया। हमने उसे मिलने बुलाया। हाय। हाय। अब या थैंक यू। नहीं, अब आप बैठिए, मुझे जरा काम है, आई हैव टू गो। अरे अब यू एंजॉय द फूड, आई विल कम, बाय बाय। वो आया और चला गया। उसके बाद कई बार हमने उसे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसने हमारा फोन नहीं उठाया। फिर उसने हमें मैसेज किया कि उसे एक गोरी लड़की से शादी करनी। कितनी शर्म की और घटिया बात है। ये 2020 चल रहा है और अब तक लोग रंग के बेसिस पर पसंद और नापसंद कर रहे हैं। हमारे ऐसा टोपा आदमी से तुमको शादी ही नहीं करना चाहिए। काहे अपना बेजा खराब कर रही हो ऐसे लड़के के पीछे? बात एक्चुअली शादी की नहीं है। आदित्य की बातों में आके हमारे पेरेंट्स ने हमें बिना बताए हमारी 8 लाख की सेविंग्स और उनकी फ्लाइट टिकट्स और उनकी बाकी सारी चीजों के इंतजाम करने में खर्च कर दिए। हमें वो पैसे वापस चाहिए। फिक्र मत करो अंबिका, विल मेक श्योर कि तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस मिल जाए। माफ कीजिएगा मैडम सर, लेकिन पैसे वापस लेने से न्याय नहीं मिलेगा। उसने जिस घटिया सोच के वजह से अपना वादा तोड़ा है ना, उसके बदले उसका हड्डी तोड़ना तो बनता ही। तुम हमको डिटेल्स दो उसका। 8 लाख लेंगे, लेकिन 8 लाख देने के बाद। करिश्मा मैडम, आपने मेरे दिल की बात मेरे मुंह से छीन ली है। या ऐसे काले गोरे का भेद करने वालों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। मुझे देखो, इतना हैंडसम होते हुए भी बस जरा सा सावला होने के कारण रोज मार खानी पड़ी। इतनी बेइज्जती हुई है कि बता नहीं सकते। ठीक है, नहीं बता सकते तो रहने दो। हाँ, ये देखो, गोरा होने की क्रीम जेब में लेकर घूम रहा हूँ उस अपमान के डर से। बाल झड़ गए लेकिन गोरा नहीं हो पाया। मैडम सर, हम बोल रहे हैं कि काले गोरे की शिकार सिर्फ औरतें नहीं है। मतलब जितनी औरतें हैं उतने हम जैसे मर्द भी हैं। हाँ बिल्लू, हम समझते हैं। हम तुमसे बाद में बात करेंगे। बाद में? बहुत बाद में। बहुत बाद में। चीता। जी मैडम सर। ए बिल्लू, अरे यार। अंबिका, आप आदित्य के सारे डिटेल्स इन दोनों को दीजिए। पुष्पा जी। यस मैडम, चलिए। करिश्मा सिंह, आप रुकिए। मिला? दिखा गई? ये देखो। कहाँ देखो? हमने पहले ही बोला था बिल्लू इसी चाय की दुकान पे मिलेगा। अबे क्या हुआ चीते, चारों के चारों यहाँ क्या कर रहे हो? अरे हम बताते हैं क्या हुआ। ये जो वहाँ से खड़े ना, इन्हें के चक्कर में बिल्लू भैया के यहाँ आना पड़ा। हमने क्या किया? तुमने क्या किया? तुम जो बिना अदरक की वो बकवास चाय बनाते हो, उसी चक्कर में यहाँ आए बेचारे चाय पीने। ए भाई, अरे कहाँ बकैती कर रहे हो यार तुम लोग? अरे दूसरी वजह से नाराज है बिल्ला। ए बिल्लू क्या हुआ यार? काहे से गुब्बारा की तरह मुंह फुला के बैठे हुए, काहे नाराज हो? बोलो हमको क्या हुआ है? जली को आग कहता है, बुझे को राग कहता है, बदनाम की चाय जो ना पिए उसे नाराज कहते, समझो चपड़गंजो। भाई मेरे लिए तो बिल्लू भैया का इतनी देर चुप बैठना ही बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। बिल्लू हुआ नाराज, क्या बिल्लू वापस करेगा अपना बिल्लू निवास? हो गया तुम सबका? अरे नहीं, मेरा बाकी है। अरे काहे इतना सीरियस हो यार? किसी भी बात को कपार पर चढ़ाकर काहे बैठ जाते हो तुम? क्या हुआ है? मेरी बात मेरे लिए सीरियस है।
बिल्लू फिर प्रॉब्लम यह है कि मेरे प्रॉब्लम को आप प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हो, मजाक समझ रहे हो। मैं समझाता हूँ। जैसे कि ये नहीं, ये देखो, ये सन्नी चड्ढा गोरा है और मैं पता है, बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें डेमो देता हूँ, लोग कैसे काले गोरे का भेदभाव करते हैं ना, वो दिखाता हूँ। उसने इस लड़की का दिल तोड़ा, उसके माँ बाप का सपना तोड़ा। इस बात का फिक्र करने के बजाय आपको उसकी हड्डी टूटने का फिक्र है। मैडम सर, अगर उसको जज्बात का भाषा समझ में आता ना तो वैसा हरकत कभी नहीं करता। करिश्मा सिंह, लेकिन आप ये बात क्यों नहीं समझ रही हैं कि समस्या सिर्फ एक अंबिका की नहीं है। समस्या उस घटिया सोच की है जो अब तक रंग भेद करता है। एक अकेले आदित्य को मार पीटने से कौन सा हम दुनिया को बदल देंगे? जब उसके चेहरे का नक्शा बदलेगा ना मैडम सर, तो उसका सोच अपने आप बदल जाएगा। आप किसी के चेहरे का नक्शा नहीं बदलेंगी, आप कुछ भी नहीं करेंगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि आदित्य को उसकी गलती का एहसास हो और वो इस काले गोरे के भेदभाव से उठकर एक अच्छे इंसान को परखना सीखे। इज दैट क्लियर? क्लियर। गुड। वो ऑफिस दिख रहा है, हाँ वो गार्ड दिख रहा है, हाँ। वो गेट। अरे यार, गार्ड, गेट, टोपी, डंडा सब दिख रहा है, आगे बोलो। अरे नहीं, उस गेट के अंदर हम दोनों बारी बारी जाएंगे। हम जैसे ही दोनों जाएंगे ना, तो वो गार्ड हमसे बर्ताव देखो कैसे अलग अलग करेगा। सच में? हाँ ठीक है, जाओ। मैं जाता हूँ। ए टेडी, तू रेडी है ना? रेडी। ठीक है। गार्ड ने तो 3-5 करी, हमसे बताओ जुते आएंगे गार्ड को। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? ये वो ऑफिस में मिलना था। किससे 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 मिलना था? वो ऑफिस, अरे सॉरी वो गलत एड्रेस पे आ गया मैं। चलो। देखा? हाँ यार। जा चट्टी। हाँ, जब देखो। आओ तुम देखो जरा। सर, सर जी, किससे मिलना था सर? वो 13 नंबर वाला ऑफिस। सर साहब तो अभी नहीं है, कोई मैसेज देना था क्या सर? नहीं, लेना था, तुमने दे दिया। हाँ यार बिल्ले, यार बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली भाई। मतलब रंग देख के ससुर के बात करने का अंदाज चेंज हो गया। अरे बिल्लू 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 भैया रो मत। अरे बिल्लू भाई, हमको देखो, अरे हम है ना तुम्हारे साथ। और ये भी तो। बिल्ले बिल्ले बिल्ले, चुप चुप। संतोष शर्मा, लड़के की डिटेल्स पता किए? यस मैडम सर। और कोई डिटेल तो नहीं है ना आदित्य के बारे में? मैडम सर, पुष्पा जी वैसे FIR भी फॉर्मेट कर रही हैं। रुकिए पुष्पा जी, हम FIR नहीं लिखेंगे। क्योंकि इस लड़की के घर वालों की इज्जत का सवाल है। और वैसे भी तुम संतोष की दोस्त हो, तो हम इतना तो कर ही सकते हैं। एक बात बताओ अंबिका, अगर बिना FIR के तुम्हें तुम्हारे पैसे भी मिल जाएं और उस लड़के को सबक भी सिखा दिया जाए तो कैसा रहेगा? मैडम जी, इससे बेहतर तो और कुछ नहीं। ग्रेट, तो फिर ऐसा ही होगा। संतोष शर्मा, लड़के की डिटेल्स बताइए। यस मैडम सर। लड़के का नाम आदित्य है। ओह, पहली बार सुना ना नाम। आगे। लड़का NRI है, अपनी फैमिली के साथ लंदन में सेटल है। इनका फैमिली बिजनेस है। यहाँ लखनऊ कुछ 20 दिनों के लिए आए हैं और इन्हीं 20 दिनों में लड़की भी ढूंढनी है और इसे शादी भी करनी है, क्योंकि उसके दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, फिर अब इस आदित्य नाम के लड़के को सबक सिखाया जाएगा, लेकिन अपने अंदाज में। तो अंबिका बहन, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये चिंता नहीं करेगी, लेकिन अंबिका बहन बेटी की उम्र की है। अरे तो हम भी कहा, वो तो यूनिफॉर्म की वजह से हम थोड़े बड़े लगते हैं, वरना हम भी। हो गया आपका पुष्पा जी, तुम FIR लिखवाओ, क्योंकि मैडम सर का जब तक जज्बात का फॉर्मूला लगेगा ना, तब तक आदित्य दूसरा लड़की लेके लंदन भाग चुका हो। यही तो चाहती हैं आप, कि वो FIR लिखे और आपको मौका मिल जाए उस आदित्य को पीटने का। मैडम सर, एक आप ही तो हैं जो हमें इतने अच्छे से समझती हैं। करिश्मा सिंह, अंबिका FIR नहीं लिखवाना चाहती, और बिना FIR के अगर आपने कुछ भी किया तो CR रिपोर्ट तो भूल ही जाइए, हम आपकी नौकरी भी शायद बचा ना पाए। बिल्कुल भी फिक्र नहीं है हमें नौकरी की, और रही बात FIR की, तो वो तो हम कहीं से भी खोज के ले आएंगे। जय हिंद। पुष्पा जी। जी मैडम सर। हमें नहीं लगता कि इस मिशन में करिश्मा सिंह हमारा साथ दे सकती है। मैडम सर, इस मिशन में करना क्या है?
एक्चुअली ये मिशन ना थोड़ा सा मुश्किल है और इसके लिए हमें बहुत ही स्मार्ट और होनहार लड़की की जरूरत है। मैडम सर, बताइए क्या करना है। आपको कैसे पता कि हम आपके बारे में ही बात कर रहे हैं? आपने लड़की कहा ना, तो हाँ तो साथ में स्मार्ट और होनहार भी तो कहा। क्यों पुष्पा जी, संतोष भी तो स्मार्ट और होनहार है। हमसे कहा। संतोष शर्मा, हमें पूरा यकीन है कि ये केस आप ही सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू मैडम सर। मैं जानती थी एक ना एक दिन आप मेरी काबिलियत को जरूर पहचानेंगे। बताइए प्लान क्या है? प्लान बहुत सिंपल है, आपकी और आदित्य की शादी करनी है। वाह, शादी? शादी? मेरी मैडम से मैं समझी नहीं। मैं संतोष शर्मा, रिलैक्स रिलैक्स। हम जैसा कह रहे हैं बस आपको उतना ही करना है। मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर जाइए, अपना प्रोफाइल बनाइए। अपना प्रोफाइल बनाने के बाद आदित्य के प्रोफाइल से कनेक्ट कीजिए एंड मेक श्योर कि आदित्य आपको पसंद करे। उस आदित्य को गोरी लड़की चाहिए ना, तो अब ऐसा ही होगा और इसी से मिलेगा अंबिका को इंसाफ। मैडम, संतोष ये नहीं कर सकती है। मैं इसे बचपन से जानती हूँ और कमिटमेंट के नाम पे इसकी हालत खराब हो जाती है। बचपन में गुड्डे की शादी कराने में इसे 2 दिन तक 103 बुखार आ गया था। संतोष शर्मा, रिलैक्स। देखिए ये आपका काम है, मिशन है और नकली शादी है। पर मैडम सर, अंबिका को इंसाफ भी तो दिलाना है ना। गुड। ये अंबिका के पापा हैं। जी बैठिए ना, आप लोग बैठिए। हाँ बैठिए। कहिए। देखिए चाचा जी, आपकी बेटी अंबिका आदित्य की शिकायत लेके थाने आई थी, लेकिन उसने एफआईआर नहीं लिखवाया। आप माँ बाप हैं इसलिए हम चाहते कि आप दोनों एफआईआर लिखवाइए। वो आदित्य, उसकी तो मैया की सासू मैया। आप टेंशन मत लीजिए, वो आएगा, आपसे माफी मांगेगा। ये दरोगा करिश्मा सिंह का वादा है आपसे। अंबिका थाने चली गई? पता नहीं, मैंने तो मना किया था। लेकिन देखिए उस फटीचर ने आपसे 8 लाख रुपए आपके खर्च करवाया ना, वो 8 लाख रुपए आपको वापस देगा। आप बस एफआईआर लिखवा दीजिए। हमें नहीं चाहिए 8 लाख रुपए। चाचा जी, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आपका दिक्कत क्या है। उन 8 लाख रुपए का क्या करेंगे हम? जब समाज में ढिंडोरा पीट जाएगा कि हमने लड़के वालों पर केस कर दिया है, तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? तो वैसे भी हमारी अंबिका सांवली है, इस कारण समाज में कोई लड़का उसे पसंद नहीं करता। इस केस के बाद में और भी कोई समाज का लड़का पसंद नहीं करेगा। हमें माफ कीजिए, हमें नहीं चाहिए पैसे, कोई एफआईआर नहीं करवानी। ठीक है, ठीक, आप चलिए। एक सेकंड पुष्पा जी, आपकी बेटी सांवली है तो वो कुछ भी बर्दाश्त करेगी, ये सही है? देखिए मैडम, हमें कोई मदद नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलिए। उन्हें हमारी मदद की जरूरत नहीं है। पुष्पा जी, हम कुछ गलत कह रहे हैं क्या? नहीं कह रहे हैं आप, मगर देखिए आप हमें एक मौका तो दीजिए। उन्हें एफआईआर नहीं करना, हम ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप चलिए, चलिए तो सही, आप चलिए। पुष्पा जी देखिए, मना कर रहे हैं ना वो, आप क्यों जिद कर रही हैं? एफआईआर तो हम लेके रहेंगे, अब चाहे जमीन खोद के ले या फिर आसमान फाड़ के ले। क्या हुआ है संतू जी, आप बताइए तो सही। हम डॉक्टर बुला दे, एम्बुलेंस बुला दे, हॉस्पिटल खुलवा दे? आप एक बार बोलिए तो सही, कैसा लग रहा है आप? चीते मेरा हाथ पकड़ प्लीज, मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। हे भगवान, कैसा महिमा है तुम्हारा, जो हाथ छूटते जा रहे हैं वही हाथ पकड़वा रहे हो तुम हमको। चड्डे चड्डे यार, हमको भी कप कपी उपट रही है भाई, पकड़ ले यार। संतू जी आप बोलिए ना, क्या हुआ है आपको? पुष्पा जी, जी क्या हुआ संतोष को? पता नहीं, बस कांपे ही जा रही है वो। अच्छा आइए। संतोष शर्मा। जैन मैडम सर। जैन मैडम सर। क्या हुआ? वो मैडम से मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। हाँ, लेकिन हुआ क्या? वो आदित्य, वो प्लान के मुताबिक वो मैंने उसको मैट्रिमोनियल साइट पे कांटेक्ट किया। हाँ। फिर हमने पसंद किया, फिर हमने बातें की, लेकिन उसने फिर कुछ ऐसा बोल दिया कि मुझे बहुत घबराहट होने लग गई। मैडम सर, मैंने अपनी पढ़ाई गर्ल्स स्कूल और कॉलेज में कंप्लीट किया, पर अचानक से अगर लड़का ऐसे कुछ बोलेगा तो अजीब सा लगता है ना। कैसा बोला? कैसा बोला? तुझे आप बताइए हमको, हम ना उसके जिंदगी का ऐसा ज्यादा हो रहा है, चुप रहे। संतोष जी आप मुझे बताइए, मैं एक्सपोज कर दूंगा उसको। नहीं, तुम दोनों के सामने नहीं बोल सकती मैं।
इतना गंदा बोल दिया संतु जी। आपको क्या बोला हूँ? संतु जी पानी पीजिए। तुम दोनों बाहर जाओ। मैडम सर हम बाहर जाओ अभी ना। चलना है। जाओ ना संतु जी समझ जाओ। अच्छा ओके रिलैक्स। बैठो बैठो बैठो। ब्रीद। अब बताओ क्या कहा उसने? मैडम से वो आदित्य ने कहा कि मैं शादी के लिए एकदम परफेक्ट हूँ और हाँ और आगे? और क्या? और कहा कि मैं बहुत क्यूट और हॉट हूँ। तो ये सुन के मैं घबरा गई। बस इतना ही? अरे पगली अरे ऐसा तो हमारे साथ भी हुआ था। हाँ? जब शादी के बाद पहली बार हम ससुराल गए ना, पहली बार लल्ला के पप्पा ने हमें छुआ ना हमको तो 103 बुखार आया था। पुष्पा जी। हाँ आप जो सोच रही हैं संतु को वैसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ संतोष को कमिटमेंट फोबिया है ना संतोष? लेकिन एक बात समझिए, अगर आप अभी ऐसे घबरा जाएंगी तो फिर ये प्लान तो फेल हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड संतोष, ये रियल कमिटमेंट नहीं है, नाटक है ये। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, तुमने पुलिस फोर्स क्यों ज्वाइन की थी? वो मैडम से मेरा सपना था कि अगर मेरे साथीदार सारे घायल पड़े हों तो मैं बहादुरी से वहाँ जाऊंगी और अपने साथीदारों को बचाऊंगी और दुश्मनों को गोलियों से मारूंगी और ये मेरा सपना था, इसीलिए ऐसे। देखिए संतोष शर्मा, अगर आप आगे जाकर इतनी बहादुरी दिखाना चाहती हैं तो अभी आपको थोड़ी सी बहादुरी तो दिखानी पड़ेगी ना, वैसे भी ऐसी चीज के लिए जो सिर्फ और सिर्फ एक नाटक है। और याद रखिए, साथ साथ तुम अपनी दोस्त अंबिका की लड़ाई में उसका साथ भी दे रही हो। अच्छा ओके, रिपीट आफ्टर मी, हमारे बात बोलिए। मैं होनहार हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ और मैं ये कर सकती हूँ। मैं होनहार हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ और मैं ये करके दिखाऊंगी। एक और बार, मैं बहुत होनहार हूँ, मैं बहुत होनहार हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ और मैं ये कर सकती हूँ। और मैं ये कर सकती हूँ। बेटर? अरे यार, मैडम सर के जज्बात के चक्कर में ना संतु जी के बच्चा बुतरू का मामा ना बन जाए हम। अपनी बात कर ले। तुमको भी तुम मामा बुलाएंगे ना उन लोग? हाँ नहीं। पुष्पा जी। जी मैडम सर। करिश्मा सिंह कहाँ है? वो आपने एफआईआर करने के लिए मना कर दिया ना, तो उन्होंने पुराने केसेस की फाइल खोली थी, ये देखने के लिए कि अपने थाने में पति और पत्नी के झगड़ों के ऐसे कितने केसेस फाइल हुए, और खासकर ऐसे मामले जिनमें झगड़ों की वजह पति या पत्नी का सांवला होना, और उन्हें एक केस की एफआईआर मिली है। कौन सा केस? उत्तम सिंह। उसकी पत्नी ने उस पे केस डाला था कि उसका पति जो है वो उसे बहुत पीटता है क्योंकि वो सांवली है। आनंद सिंह ने अपनी पत्नी को 2015 में ही छोड़ दिया था। उसके बाद कोर्ट में केस चला, मगर कोर्ट के चक्कर काट के बेचारी परेशान हो गई और बाद में कोर्ट जाना ही बंद कर दिया, तो केस अभी भी पेंडिंग है। क्या मैडम आप? चुप, वरना इसका कंटाप मारेंगे ना कि टिप्पा खा के सीधा 4 बाग स्टेशन गिरोगे। अब ये क्या है करिश्मा सिंह? ये करिश्मा सिंह का भौकाल है। ये जो काले और गोरे की घटिया सोच रखते हैं ना, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं और ये उत्तम हमारा एग्जाम्पल बनेगा। इसने 5 साल पहले अपनी बीवी को छोड़ दिया क्योंकि वो सांवली थी। फिर जब वो अपना हक मांगने गई तो इसने दारू पी के उसको मारना चाहा। अब आपको कितने बार मना किया दारू पीने के लिए? छोड़ दीजिए आप। इतना जिंदगी बर्बाद कर दी हमारी तेरी जैसे औरत से शादी करके, अब क्या दारू पीने भी हो? इसमें मेरा क्या कसूर है? तेरा ही कसूर है। वो तो हम टाइम पर पहुंच गए और हमने देख लिया। अब ये क्या है करिश्मा सिंह? बिना इसकी बीवी के कहे आप इसे किस जुर्म में पकड़ कर लाई हैं? मैडम सर, हम तो बिना एफआईआर के लोगों को कूट देते हैं,
इसका तो फिर भी FIR था, भले ही थोड़ा पुराना था। मैडम सर, हम सोच रहे हैं कि देखते हैं कि इस बार हमारा डंडा इसका सोच जल्दी ठीक करता है या फिर आपका जज्बात आदित्य का कल जल्दी ठिकाने लगाता है। वो मैडम सर, वो आदित्य का मैसेज आया, कल मिलने बुला रहा है। ओह दैट्स गुड न्यूज़। मगर मैडम सर, इसकी हालत तो देखिए, ये अभी भी कांप रही है। कैसे करेगी ये काम? मैडम सर एक थोड़ा पर्सनल लेवल पर ऐसे ही रिक्वेस्ट है हमारा। क्या है कि संतोष जी ना बहुत ही ज्यादा नाजुक हैं, तो इनकी जगह पे हम चले जाएं मैडम सर। तुम शादी करोगे आदित्य से? सॉरी। पहली बात तो सही कह रहा है मैडम सीता, संतोष जी से नहीं हो पाएगा मैडम, प्लान चौपट हो जाएगा।